हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं यूएस डिज्नी प्लस के प्रीमियम अकाउंट पर रिलीज हुई फिल्म जंगल क्रूज को, जिसे देखने के लिए आपको वीपीएन के साथ साथ डिज्नी प्लस यूएस के सब्सक्रिप्शन और बाद में प्राइम एक्सेस के लिए अलग से पे भी करना होता है, जिसे अपने दोस्तों के साथ मिलाकर पे कर मैंने ये फिल्म देखी है, जो अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो हिंदी में रिलीज नहीं की गई। अब बात करें इस फिल्म की हिंदी रिलीज की, तो ये फिल्म कुछ कंफर्मेशन के हिसाब से नेक्स्ट मंथ 12 से 13 तारीख तक रिलीज कर दी जाएगी, जिसके लिए आप वेट कर सकते हो या फिर ऐसे ही देख सकते हो जैसे मैंने इस फिल्म को देखा है। और हाँ, एक और बात, जब इस फिल्म को ऑफिशियली हमारे इंडिया में हिंदी में थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा तो मैं जाकर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी देखूंगा, क्योंकि थिएटर का एक्सपीरियंस कभी भी छीना नहीं जा सकता, खास करके ऐसी बड़ी फिल्मों के केस में जिन्हें सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स को ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और अब बात कर ले फिल्म की कहानी की बिना किसी स्पॉइलर के, तो फिल्म की कहानी एमिली बर्ड के कैरेक्टर लिली पर फोकस करती है, जो अपने भाई मैक जॉर्ज के साथ मिलकर अमेज़न की जर्नी पर निकलती है, क्योंकि उसका मानना यही है कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा एंशिएंट ट्री भी है जिसके पास पावर हीलिंग की है, यानी कि इंसान की इलनेस कितनी भी ज्यादा बड़ी क्यों ना हो, वो उस ट्री के फ्लावर से पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, जो कि एक तरीके से मेडिकल का फ्यूचर भी है। और ऑफकोर्स अगर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसी को ऐसे ही काफी आसानी से मिल जाएगी तो फिर फिल्म कैसे बनेगी। ऐसे में फिल्म में विलन भी है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले जेसी पेलमोन्स ने प्ले किया है। और इसके अलावा जंगलों के बीच भी इनके एडवेंचर के रास्ते में एडगर रमीज का कैरेक्टर एड ग्योरी भी आएगा अपने पूरे के पूरे क्रू के साथ, जिन सब से निपटने के लिए एक हट्टा खट्टा इंसान तो चाहिए ही, जो जंगलों के उन रास्तों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हो और उनकी इस जर्नी में इन दोनों भाई बहनों के साथ टीम अप करे और इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा दे, जिसकी जिम्मेदारी इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन की कैरेक्टर फ्रैंक ने ले रखी है। बल तो जिस तरीके से इन कैरेक्टर्स को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, उससे डेफिनेटली अगर आपको किसी कल्ट क्लासिक एडवेंचर फिल्म की याद आ रही होगी तो वो द मम्मी ही है, क्योंकि उस फिल्म में भी हम ऐसे ही 3 लीड मेन कैरेक्टर को देखते हैं और जंगल क्रूज में भी हमें वही चीजें सिमिलर नजर आती है, जो सिर्फ आपको द मम्मी फिल्म की याद नहीं बल्कि इंडियाना जोन्स, द अफ्रीकन क्वीन और रोमांसिंग द स्टोन फिल्म की याद दिलाती है, वो भी हिसाब से काफी ज्यादा। और यही नहीं, फिल्म का थर्ड एक्ट आपको सीधे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की दुनिया में ले जाता है, लेकिन जिस तरीके के विलन्स को वहाँ पर क्रिएट किया गया है, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि डिज्नी की तरफ से पायरेट्स के उस प्रोजेक्ट के विलन को उठाकर यहाँ पर यूज कर लिया गया है, जिन्हें शायद पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज के आने वाली फिल्म में यूज किया जाना था। अब जबकि वो फिल्म और उसके आइडिया को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया गया है, तो क्यों ना डिज्नी वालों की तरफ से वैसे ही आइडिया को पिक कर डिज्नी के दूसरे थीम पार्क से इसे कनेक्ट कर दिया जाए, जिसमें से कुछ राइड्स ब्लॉकबस्टर है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की तरह और कुछ ने अपना नाम तक नहीं बनाया, लेकिन आई होप उनके रीबूट वर्जन का फ्यूचर भी ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन अब बात करें जंगल क्रूज फिल्म की, तो इतनी सारी फिल्मों की इंस्पिरेशन को लेकर बनाई गई ये फिल्म क्या आपको एक अच्छे जंगल के एडवेंचर पे ले जाने में कामयाब होती भी है या नहीं, चलिए इस वीडियो में उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, क्योंकि फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 2 घंटे 7 मिनट की है, जिसे देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो अब इस फिल्म के लिए बनता है भी या नहीं। ऑब्वियसली मैं आपके वही सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, लेकिन इससे पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो फिल्म की सिमिलरिटी मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी है। अब सबसे बड़ा सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। पहले तो उसका जवाब काफी सिंपल है कि जी हाँ, आपको आपका समय इस फिल्म के लिए एक बार तो जरूर देना ही चाहिए, खास करके तब जब इस फिल्म को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ये फिल्म थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही बनाई गई है। और अगर आपके घर में सेटअप काफी ज्यादा अच्छा है तो भी ये फिल्म आपको काफी अच्छा तो फील करवाएगी ही। और अगर उनके रीजन की बात करें तो वो कई सारे हैं, जिनमें सबसे पहली बात तो फिल्म की 2 लीड की ही आती है, जिनकी केमिस्ट्री आपको फिल्म में इतनी ज्यादा पसंद आएगी कि आपको ये दोनों कैरेक्टर स्टार्ट से ही काफी ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे और आप इन दोनों ही कैरेक्टर को फिर से फ्यूचर में भी देखना ही चाहोगे, क्योंकि सच में इनकी परफॉर्मेंस फिल्म में इतनी ज्यादा बिलीवेबल है। इसके अलावा एमिली बर्ड के कैरेक्टर के भाई का रोल प्ले कर रहे एक्टर जैक व्हाइट हॉल का भी काम अच्छा है, और नो डाउट फिल्म के मेन विलेन जेसी पेलमोन्स का भी, जिनकी स्टोरी मुझे फिल्म में जबरदस्ती की ऐड क्यों ही लग रही थी, लेकिन वो जेसी पेलमोन की परफॉर्मेंस ही है जिस कारण से हम उनके कैरेक्टर को भी बिल्कुल शैडो में रखकर तो बात नहीं कर सकते, और ना ही इस पूरी की पूरी फिल्म को। अब याद रहे, मैं ये फिल्म की पूरी डिटेल फिल्म को काफी हार्ड जज कर नहीं दे रहा, वरना उस हिसाब से तो ये फिल्म बिना किसी सर पैर की लगेगी, बल्कि ये फिल्म एक बड़े बजट में बनाई गई ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही बनाया गया है। और नो डाउट ये फिल्म वही चीज प्रोवाइड भी करती है, जिसे लेकर कोई कुछ भी कहे आप उनकी बात को इग्नोर कर बस जाओ और इस फिल्म को एंजॉय करो। बाकी अगर आप फिल्म को देखकर कई सारी चीजों को जज करोगे तो फिर ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि
ये एक ऐसा एंटरटेनमेंट है जिसे इंसान तब देखना चाहता है जब उनका मूड खराब होता है और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये फिल्म उस हिसाब से परफेक्ट टाइम पास है जो आपके टाइम को पास करने के अलावा फैमिली के साथ आपको काफी अच्छा एंटरटेनमेंट भी देती है, जिसे लेकर आज की जनरेशन डेफिनेटली आज से कुछ सालों बाद इस फिल्म को अपनी कल्ट क्लासिक की एडवेंचर की लिस्ट में तो रखेगी ही, जैसे हमने अपनी लिस्ट में इंडियाना जोन्स, द मम्मी जैसी फिल्मों को रखा है। और अब आ जाए फिल्म की स्टोरी पर, यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग पर, तो फिल्म की कहानी कुछ नया तो प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि कहानी में लिखने जैसा ही कुछ नहीं था। और इस तरीके की कहानी हमने हॉलीवुड की कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी देख रखी है, जिसकी शुरुआत से लेकर एंड तक हमें ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता होती है कि सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हीरो और उसकी टीम उन सभी चीज को झेलते हुए अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही जाएगा, और विलन हर फिल्मों की तरह इसमें भी हारेगा ही। अब बेसिकली ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बल्कि एक सिंपल सी एक्शन एडवेंचर फिल्म की प्रीमाइस है, जिसका अंदाजा तो आपको फिल्म के ट्रेलर को ही देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। इसलिए मैंने फिल्म की राइटिंग को वीक कहा है। तो अब अगर इस तरीके की फिल्मों की कहानी काफी ज्यादा वीक होती है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म की बाकी दूसरी टीम की बनती है, जिनका ध्यान इन्हीं चीजों पर होता है कि उनकी तरफ से अगर बजट, कास्टिंग, हर चीज में पैसे स्टूडियो की तरफ से काफी अच्छी तरीके से डाले जा रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने की रहती है। और वैसा ही इस फिल्म के साथ भी होता है, जिसमें सबसे पहला क्रेडिट तो फिल्म के डायरेक्टर जाओमी कोलेट-सेरा को ही जाता है, जो अपनी थ्रिल राइड की फिल्मों की वजह से ही जाने जाते हैं। लेकिन इस बार उनके सामने एक हिसाब से बड़े ही बजट की एक्शन एडवेंचर फिल्म थी, जिसमें जाओमी की तरफ से कमाल का डायरेक्शन दिया गया है, और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट कर ये बता दिया है कि वो किसी भी तरीके की फिल्मों के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। तो आई होप उनकी तरफ से ऐसी ही प्रिपरेशन हम डीसी की ब्लैक एडम फिल्म में भी देखें। बस अब डिपेंड करता है स्टूडियो पर कि वो उस फिल्म के प्रोडक्शन पर कितने पैसे खर्च करेगा, जो कि फिल्म की स्टार कास्ट से ही हमें पता चल जाता है कि डीसी वाले उस फिल्म के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, जैसे इस फिल्म पर डिज्नी वालों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, ताकि स्टूडियो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के बाद फैंस को उनके स्टूडियो से निकली हुई ऐसी एक एडवेंचरिस्टिक फिल्म दे दे। और ये एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल वैसा ही है। और अब बात करें फिल्म के बाकी दूसरे एलिमेंट की, तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, फोटोग्राफी, सेट डिजाइनिंग से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक वाकई कमाल की है, जो हमें फिल्म के उसी टाइम के एरा में ले जाती है जिस टाइमलाइन में ये फिल्म फोकस करती है। और हाँ, बीजीएम की भी अलग से तारीफ करनी तो बनती ही है, जिसकी वजह से ये फिल्म एक कंप्लीट एक्शन एडवेंचर फिल्म बनती है। अगर कोई कमी रही है तो वो है फिल्म के वीएफएक्स में, जो कहीं कहीं थोड़े से मार खाते हैं, खास करके प्रॉक्सिमा के सीजीआई में, जो कि चीता है तो उसका वीएफएक्स वो काफी अच्छा हो सकता था। और ऐसा ही कुछ फिल्म के पायरेट्स के वीएफएक्स में भी हुआ है, जिसका पता तो आपको फिल्म देखकर ही चलेगा, बताने से कोई चीज समझ नहीं आएगी। और अब आ जाए फिल्म की एडिटिंग पर, तो कहीं कहीं पर कुछ सीन थोड़े लेंथी लगते हैं, जिन्हें काट छाट कर ये फिल्म 1.5 घंटे की भी बहुत अच्छी तरीके से बनाई जा सकती थी। लेकिन एडिटर ने यहाँ पर फिल्म को बढ़ा रखकर थोड़ी बहुत गलती तो की ही है, जिसे मैं इग्नोर करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। साथ ही साथ फिल्म में बाकी और दूसरी चीजों को भी, जिसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही बनाया गया है, और उसी को ध्यान में रखकर हमें ये फिल्म भी एंजॉय करनी चाहिए, ना कि बैठकर ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म में कमियां निकालनी चाहिए। इसलिए अब सीधे आ जाते हैं फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए रेटिंग 5 में से 3.5 स्टार की बनती है, और कॉमेडी और ड्रामा के लिए 5 में से 3 स्टार, सस्पेंस के लिए 2.5। भले से ही फिल्म प्रेडिक्टेबल क्यों ना हो, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसा ट्विस्ट तो है जिसके बारे में मैंने भी नहीं सोचा था। डेफिनेटली आपके साथ भी कुछ वैसा ही होगा। बाकी बात रही इस फिल्म को पूरा देखने के बाद ये सोचने की कि फिल्म का सीक्वल क्या सोचकर बनाया जा रहा है, भले तो उसका भी मेरे पास ऐसा कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि कहानी इसी चैप्टर में ऑलमोस्ट पूरी तरीके से फिल्म की खत्म कर दी गई है। लेकिन अब जबकि स्टूडियो की तरफ से डिसीजन ले ही लिया गया है इस फिल्म के सीक्वल को बनाने का, तो देखते हैं स्टोरी को पिक किस तरीके से किया जाता है उन्हीं पुरानी कास्टिंग के साथ। बाकी अब आ जाए इसके सिर्फ और सिर्फ थ्रिल पर, तो इसके थ्रिल के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासी ऑडियंस के लिए ये फिल्म A+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, यानी कि मस्ट वॉच। क्रिटिक्स की नजरों में B+, और मैं इस फिल्म को A- की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि काफी अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। कल तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन यूएस डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई फिल्म जंगल क्रूज को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी अब बारी है आपकी कि आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है, जिसे लेकर आप मुझे कमेंट या फिर इस वीडियो को लाइक कर भी बता सकते हो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और फिर क्या, चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।